फल प्राप्त होता है उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप उसे श्रद्धा पूर्वक बतलाइए। श्री सूत जी महाराज ने कहा, इसी प्रकार देवार जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोगों में भ्रमण करते हुए मृत लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा। इस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वह विष्णु लोक गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल और नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की स्तुति करने लगे। श्री नारद वाचा, नारद जी ने कहा, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत सत्य और मध्य अंत से रहित निर्गुण सकल कल्याण गुणों गण गुणों से संपन्न स्थावर जंगात्मक निखिल श्रेष्ठ प्रपंच के कारण तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले हे परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर श्री भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, किमर्थगतोऽसि तुम किं ते मनोवर्तते कथयस्व महाभागा तत् सर्वं कथयामते। भगवान ने कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है वह सब बताइए, इस समय मैं जानना चाहता हूँ। श्री नारद वाचा, नारद जी कहते हैं, मर्तलोके जना सर्वे नाना कलेश समन्विता नाना युद्ध समुत्पन्ना पश्यते पाप कर्म भी। नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु, मैं भगवान मृत लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग अनेक प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से इनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो वह सब बताइए, इस समय मैं जानना चाहता हूँ। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे हम आपको बताते हैं, आप सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत लोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं कह रहा हूँ, अच्छे प्रकार विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, किम फलम किम विधानम च कृतं केन तद्व्रतं तत् सर्वं विस्तारात् ब्रूहि कदा कार्यव्रतं प्रभु। नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है और इसे कब करना चाहिए, यह सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, दुख शोकादि शमनम धन धान्यम परिवर्धनम सौभाग्य संततकरम सर्वत्र विजय प्रदम। भगवान श्री ठाकुर जी ने कहा, यह से सत्यनारायण का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान की वृद्धि करने वाला है, संतान देने वाला है, सौभाग्य देने वाला है तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों बंद बंधुओं के साथ धर्म में तत्पर होकर सायकाल भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। जैसे केले का फल, शर्करा, घी, दूध, गेहूं का चूड़ अथवा गेहूं के चूड़ के अभाव में साठी चावला का चूड़ भक्त सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करना चाहिए और अपने बंद बंधुओं परिवार जनों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को करना चाहिए और करना चाहिए, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए।
और वृद्ध ब्राह्मण ने नैवेद्य के रूप सत्यनारायण की कथा सुनकर ब्राह्मणों